आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, किसी भी एग्ज़ाम को एक बार में क्रैक करने के लिए आपको मेरे द्वारा बताए गए बस 5 चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। एक बार में आपका रिजल्ट होगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैंने भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया और मैंने जो भी एग्ज़ाम, मैंने 5 एग्ज़ाम दिए हैं। रेलवे के ग्रुप डी के 2 एग्ज़ाम दिए थे, एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया, आरपीएफ का एग्ज़ाम दिया, स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम दिया। सभी मैंने इन्हीं 5 चीज़ों को फॉलो करके मैंने एग्ज़ाम में अपना सीट पक्का किया। तो उन सब चीज़ों पे मैं पूरा विस्तार में बात करूँगा। उससे पहले मैं सबसे पहले उन टीचरों को सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने कि आपकी मदद की ट्विटर पे, मतलब जिसको बोलते हैं डिजिटल प्रोटेस्ट करने में आप लोगों की मदद की। और आपका यानी कि आज मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ कि आप लोग जो भी स्ट्रगल कर रहे थे, एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही थी, इन आप ही लोगों के मेहनत के बदौलत आज सरकार को आपके सामने झुकना पड़ा और आरआरबी एनटीपीसी जो भी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है उसका डेट डिक्लेयर, मतलब कथित तौर पे डिक्लेयर कर चुका है। कथित तौर कहने का मतलब यही है कि अभी कहा गया है, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया। तो आप लोग से मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप लोग अपने करियर के प्रति इतना सजग हैं कि इतना चीज़ करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो थोड़ा दिन और मेहनत कीजिए और ट्रेंड कीजिए। एक जो होता है एग्ज़ाम का कैलेंडर, कब CBT 1 होगा, कब CBT 2 होगा, कब मेडिकल होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, इन सारे चीज़ों का एक आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन लीजिए पहले, रेलवे बोर्ड से हो या SSC से हो, तभी जाके आप लोग पीछे हटिएगा। और आपके पास जैसे कि 15 दिसंबर दिया गया है, उसके अनुसार आपके पास 100 दिन बचता है। तो कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग के इन 5 दिनों में ही आप इन सारे प्रक्रिया करके फिर अपने तैयारी में लग जाए। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फटाफट मैथ में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम हरिनंदन मंडल है। मैं पूरा बना रहिए, मैं आपको 5 स्ट्रेटजी जिसके बारे में बात किया हूँ उस सारी चीज़ों को बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, 5 चीज़ जो मैंने आपके सामने रखे हैं, उन 5 चीज़ों में आता है, पहला आता है स्ट्रेटजी, मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। दूसरा कंटिन्यूसली मतलब लगातार कोई भी चीज़ कीजिए तो लगातार, मतलब आपको 100 दिन का टाइम अगर है तो 100 दिन आप मतलब 100% दीजिए, 100 दिन 100% दीजिए। उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट आता है, उसके बाद आता है स्पीड, उसके बाद आता है एक्यूरेसी। इन 5 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत मैटर रखता है आपका एग्ज़ाम एक बार में क्लियर करने के लिए। आप चाहे एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं या कमज़ोर स्टूडेंट हैं, अगर इन 5 चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में अगर लाते हैं तो आपका चांस मतलब 90% होता है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मैं भी एक मीडियम मतलब एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी कोई बहुत तेज़ स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने 5 एग्ज़ाम दिए हैं। RRC दिल्ली का 2012 में दिए, फिर RRC चेन्नई 2013 में दिए, 2014 में दिए। उसके बाद फिर मेरा RPF भी 2014 में ही था। उसके बाद क्या बोलते हैं NTPC 2016 में। उसके बाद SM का मेरा डिपार्टमेंटल है तो उसका यानी कि मैंने 2015 में दिया था एग्ज़ाम। तो इन 5 एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया और आज मैं स्टेशन मास्टर पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो मैंने इन्हीं 5 स्ट्रेटजी को, मतलब इसी 5 चीज़ों को फॉलो किया अपने रूटीन लाइफ, डेली रूटीन में, और मैंने सक्सेस पाया। उस पर कैसे का स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजी रणनीति होता है, मतलब एक प्रॉपर रणनीति बनाइए। अब तो आपके सामने डेट एक आ गया है कि 15 दिसंबर डेडलाइन है, उससे पहले आपको तैयार होना है। तो रणनीति तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है, अब उसको यानी कि अपने डेली लाइफ में उसको उतारना है कि किस तरह से, कहाँ पे कितना टाइम दें, कौन सा सब्जेक्ट मेरा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को डिवाइड कीजिए और उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए जिसमें आपको मतलब लगता है कि इसमें मेरा कमजोरी छुपा हुआ है। तो उन चीज़ों को आप आराम से 1 महीने में कवर कर सकते हैं। जो भी आपका छुटा हुआ पोर्शन है उसको 1 महीने में आराम से कवर कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली होता है,
मतलब आप 4 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा है, जितना आपका कैपेसिटी है उसी के अनुसार पढ़िए। ये नहीं कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है तो हम यानी कि 16 घंटा पढ़ेंगे। 16 घंटा पढ़ने से क्या आप डायरेक्टली मान लीजिए अभी तक 1 घंटा पढ़े थे, डायरेक्ट 16 घंटा पढ़िएगा तो आपके दिमाग में उतना चीज़ स्टोर नहीं हो सकेगा। इसीलिए कंटिन्यूसली कीजिए, पहले 1 घंटा से स्टार्ट कीजिए, फिर 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ऐसे करके पहले आप अपने आप को, अपने रूटीन को उसके अनुसार यानी कि ढाल लीजिए, अपने मेहनत को उसके अनुसार ढाल लीजिए कि हमको आज अगर हम 2 घंटा पढ़े हैं तो कल 2 घंटा 10 मिनट या 2.5 घंटा पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। 100 दिन बहुत लंबा टाइम होता है, 100 दिन छोटा टाइम नहीं होता है। ये आपका 100 मिनट का एग्ज़ाम है, 90 मिनट का एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन रहेगा CBT 1 में, तो 90 मिनट में आपको 100 एग्ज़ाम बनाने हैं और 100 दिन आपके पास है, बहुत मायने रखता है। अगर एक दिन में आप अगर 2 सेट बनाते हैं तो मतलब 100 दिन में आपका 200 सेट बनेगा। 200 सेट में आपका कितना क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब आपका 20,000 क्वेश्चन आ जाएगा। 20,000 क्वेश्चन इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 3 महीना टाइम इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 1 डे एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, RRB NTPC CBT 1 हो या ग्रुप डी का CBT 1 हो, तो इसमें यानी कि आप आराम से इन चीज़ों को आसानी से पा सकते हैं। कंटिन्यूसली हम बता दिए। टाइम मैनेजमेंट आपका वहीं से आएगा। पहले आप क्या कीजिए, एक सेट को लीजिए, सुबह में उसको बनाइए। एक सेट को मॉक टेस्ट या आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या नहीं तो आप घर में बैठ के पेपर पे भी कर सकते हैं। कंप्यूटर पे तो 10 दिन का काम है, उस पे जाकर आप ट्रेनिंग ले लीजिए, या मोबाइल पे कर सकते हैं, तो उससे आपका हैबिट बन जाएगा। वो 10 दिन का काम है, लास्ट में अभी से मत वो चीज़ कीजिए। वो चीज़ अभी से कीजिएगा तो फिर आपका स्पीड नहीं आ सकेगा। अभी आप पहले मतलब अपने आप को पेपर वर्क में स्पीड लाइए, उसके बाद उस कंप्यूटर पे स्पीड लाना तो बाएं हाथ का खेल है। ठीक, अब टाइम मैनेजमेंट यहीं पे होगा। 1 घंटा आप सुबह में, एक घड़ी के अनुसार आप 90 मिनट लगाइए। उसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं देखिए, 40 क्वेश्चन बन रहा है, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, जितना बन रहा है उतना बना के बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर आराम से बनाइए उसको, फिर रियलाइज़ कीजिए कहाँ पे गलती हुआ, कौन सा गलती हुआ, उन सारे चीज़ों को फिर से आप एक बार रिपीट कर लीजिए, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा। मतलब वो क्वेश्चन आप 3 महीना के लिए आराम से अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप एग्ज़ाम में आराम से उसको कर सकते हैं। अब आ जाता है चौथा बात, स्पीड इसी से आएगा। मतलब आप अगर 1.5 घंटे में अगर 70 क्वेश्चन बनाए तो अगले दिन आपका 71 क्वेश्चन या 72 क्वेश्चन निश्चित बनेगा। उस तरह से अगर आप सुबह शाम कीजिएगा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में, ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 1 सेट सुबह बनाइए, 1 सेट शाम बनाइए। बीच में जो टाइम बनता है उसमें आपका जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर फोकस कीजिए। देखिए कैसे यानी कि आप में निखार आएगा, मतलब आपके स्टडी में निखार आ जाएगा। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस कीजिएगा कि हम अब कुछ जान रहे हैं। अगर इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आता है एक्यूरेसी को मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी एक्चुअली होता है, मतलब मान लीजिए कि आप भी एग्जाम में बैठे, हम भी एग्जाम में बैठे, ठीक है। मान लीजिए आपने बनाए 90, मैंने बनाए 95, आपका भी 5 गलत हुआ, मेरा 10 गलत हो गया, तो किसका सिलेक्शन होगा? आपका अगर 90 में 5 गलत हुआ है तो आपका 85 आया, उधर 5 का मतलब 2 नंबर घटा दीजिए तो 83 मार्क्स आपको आया, ठीक है। और हमारा अगर 95 हम बनाए, 10 मेरा गलती हुआ तो 85 हुआ, उधर से मेरा कितना घट गया? 3 घट गया, मतलब मेरा 82 नंबर आएगा। इससे यानी कि फर्क पड़ेगा मेरिट में। इसीलिए जितना बनाइए, आपसे जितना ही बन रहा है उतना ही आपके लिए इनफ है। निगेटिव जितना कम बनाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। ये नहीं कि हम 100 में 100 बनाएंगे, उसमें से मान लीजिए आपका 15 गलत हो गया तो आप सीधे माइनस में चले जाइएगा, नीचे चले जाइएगा। जो 80 बनाया है, 80 में 80 उसका सही है अगर, तो उसका मेरिट बनने का चांस अलग, मतलब ये मैक्सिमम होता है। इसीलिए हमारा यानी कि हम आपको 1 बाय 1 स्ट्रेटेजी बताएंगे किस तरह से आप तैयारी कीजिएगा। हम सारे किताब के नाम बताएंगे, कौन कौन बुक्स आपके लिए अभी के टाइम में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, इस लिमिटेड टाइम में कौन सा किताब पढ़ें जो कि आपके लिए मैक्सिमम आउटपुट दे। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, मतलब कम पढ़ के ज़्यादा जानना। ये चीज़ इस समय इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इन 5 चीज़ों को आज से ही अपने डेली रूटीन में लाइएगा, और मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप लोग का सिलेक्शन
एकदम 100% हो। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे वीडियो से इंस्पायर हुए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या है कि हमारे ग्रुप में मतलब कि हम जहाँ जॉब करते हैं यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो पहली बार में यानी कि एग्ज़ाम क्लियर करके आए हुए हैं। तो उन सारे लड़कों से मैं बात करके उनका क्या स्ट्रेटेजी रहा है, सबका पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। मेरा पढ़ने का अलग तरीका था, आपका पढ़ने का अलग तरीका है, अब उनका पढ़ने का अलग तरीका है। अगर थोड़ा थोड़ा सीखिएगा, 10% भी अगर 10 लड़का से सीख लीजिएगा तो आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के RRB NTPC हो या ये ग्रुप डी का हो, आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप मेरे वीडियो को देख के सेलेक्ट हो जाते हैं तो ज़िंदगी भर हमको याद रखिएगा। मैं आज के वीडियो में इतना ही कहूँगा, आप लोग तन मन धन से मतलब 100 दिन सब कुछ भूल जाइए, घर परिवार फ़ोन सब कुछ भूल जाइए, बस आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कीजिए। क्योंकि अगर आप हमारे लास्ट वीडियो को नहीं देखें तो उसमें हम बताए हैं NRA और CET, NRA के थ्रू जो CET एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उसका क्या यानी कि डिमेरिट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके लिए लास्ट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ नहीं सकता। 1,40,600 समथिंग मतलब 1,40,650 वैकेंसी है। तो इसमें अगर आप अपना यानी कि मैक्सिमम आउटपुट दे देते हैं तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा अगले एग्ज़ाम के लिए। ये चीज़ सोच के अगर आप चलते हैं तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आज के वीडियो में मैं यहीं तक रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊँगा आप लोगों के बीच, जिसमें मैं उन सारे बुक्स के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा जिन सारे बुक्स को पढ़ के मैं मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लिया हूँ, मतलब कम पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किया हूँ। उन सारे बुक्स का लिस्ट और बुक के साथ मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।